पुराने समय में जब घर कच्चे हुआ करते थे और वहाँ जब व्यक्ति अपने निवास के साथ में हुआ करता था, तो बारंबार रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती थी। उस कच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ में खुद को बहुत ज़्यादा संभाल कर, सहेज कर जीवन यापन करने की आवश्यकता होती थी। एक ऐसा ही व्यक्ति विशेष ऐसे कच्चे मकान में रहा करता था। जीवन का गुजर बसर वहाँ से चल रहा था, परंतु दिन फिरे आर्थिक स्तर पर संघर्ष सामने आए। परिवार को पालने की जिम्मेदारी लेकर चलने वाला वो व्यक्ति मन ही मन घुटन में आने लगा, कुंठित होने लगा, परेशानियों में गिरने लगा। उसने निर्णय लिया कि अब इस कच्चे घर की रिपेयरिंग नहीं करवा पाऊँगा, कहीं और जाकर मुझे अपने लिए संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए, अर्थोपार्जन की व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो यहाँ जो हल्की फुल्की इज्जत है वो भी नहीं रहेगी और दुविधाओं के भीतर घिरता चला जाऊँगा। अपनों के सामने रहने की ये गुंजाइश नहीं है। हालांकि वो सारे ही आसपास के लोग उसे तथाकथित तौर पर अपना मानते थे, पूरे तरीके से नहीं। तो व्यक्ति कहीं और जाकर अपने कामकाज की शुरुआत करता है, वर्षों तक अपने गांव नहीं आता। वो जगह खंडर के रूप में तब्दील होती चली जाती है और एक समय के पश्चात वो व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। संतान पक्ष अपने कामकाज के साथ में बहुत आगे बढ़ने की तैयारियों में होते हैं। तीसरी पीढ़ी घर के भीतर आती है। वो समृद्धि के सारे ही साधन संसाधन विकसित करके एक दिन ये सोचती है कि हम लोग उठे कहाँ से थे, हम लोग कहाँ से चले थे। तो वो सब कुछ पता करते हुए पुनः उसे खंडर के साथ में पहुँचते हैं, जिसके कागजात उनके दादाजी ने बहुत संभाल कर रखे हुए थे। मालूम चलता है कि अब तो उसकी कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और वो महानुभाव वहाँ पर एक रिसॉर्ट बनाने की छोटी सी प्रिपरेशन भी अपने साथ में करते हैं और जीवन को नए सिरे के साथ में उस सिरे में भी जोड़कर देखने की यात्रा में होते हैं। तीसरी पीढ़ी ने कौन सी अवस्था को देखा, किस तरह की व्यवस्था को बनाया, ये जब व्यक्ति जानने की तरफ जाता है तो उसको मालूम चलता है कि जीवन में जो पुण्य फलों का उदय है वो कुछ इसी तरह से निकल कर आता है। एक ने वो घर संघर्षों की वजह से छोड़ा था और तीसरी पीढ़ी जब आई तो उसे घर के साथ में उनको अर्थोपार्जन का नया जरिया मिलता चला गया और उस जगह के साथ में नए सम्मान की प्रक्रिया भी मिलती चली गई। यही जीवन यात्रा है, यही पुण्य फलों का उदय है। कई बार व्यक्ति निस्वार्थ भाव के साथ में जो कार्य कर बैठता है उसके साथ में भी ऐसी ही अवस्था उसके लिए निकल कर आती है। आप कहेंगे कि आप तुला राशि के महानुभावों के लिए चर्चा लेकर आए हैं राहु केतु परिवर्तन की, परंतु शुरुआत में ये कहानी क्यों? क्योंकि आपके लिए भी जो ये समय गोचरी व्यवस्थाओं के साथ राहु और केतु के परिवर्तन का है, स्पष्ट तौर पर पुण्य फलों के उदय की स्थितियों को निर्मित करने वाला होता है। जब राहु की स्थितियां षष्ठ भाव में रही, रोग और शत्रुहंता योग बनाने वाली रही, परंतु अब राहु क्षमता भाव में द्वितीय त्रिकोण की तरफ आ रहे हैं और केतु जो शिखी हैं, जो ध्वज हैं, ये लाभ भावस्थ क्रम के साथ में गतिशीलता को लेकर चलने वाले रहेंगे। शनिदेव राहु की युति 18 मई को समाप्त हो जाएगी। यही वो तारीख रहेगी जहां राहु पंचम प्रवेश करेंगे और केतु एकादश प्रवेश करने वाले होंगे। छायावादी पापी ग्रह एक व्यक्ति के अवचेतन की धुरी, दूसरी की व्यवस्था भ्रम से मोक्ष की धुरी तथा पुण्य फलों का उदय करने वाली। ये समय आपके लिए पुण्य फलों का उदय है। किसी कलीग की बहुत पहले आपने मदद की थी, आज वो एक अच्छे ओहदे पर पहुंच गया, आपको नौकरी की ज़रूरत है और वो कहता है कि आप आइए साथ में और जुड़ जाइए, रुपए पैसे की चिंता मत कीजिए। इसे पुण्य फलों का उदय कहने वाले होंगे और यही गतिशीलता जीवन यात्रा के साथ नव प्रवाह देने वाली होती है। ये समय परिवर्तन की अद्भुत चकाचौंध के साथ में चल रहा है। 29 मार्च को शनिदेव परिवर्तित हुए, षष्ठ भावस्थ आए, चतुर्थेश और पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति की यात्रा यहाँ भाग्य भाव के साथ में चलायमान है। राहु के साथ में दृष्टि गोचर है। राहु और गुरु दोनों ही प्रथम भावस्थ क्रम को देख रहे हैं। लाभ भाव में केतु की स्थितियां सिंह राशि स्थान में है। पंचम की चर्चा करते हैं तो संतान पक्ष के साथ उलझनों से बचिएगा। उनके निर्णय में दखल अंदाजी का जो तरीका है उसको थोड़ा सा बदल कर रखें। समझाइश के मायनों को जितना गहराई से आप यहाँ व्यवस्थित करके रखेंगे, उतनी ही सकारात्मकता की गूंज आप अपने साथ में यहाँ रखते चले जाएंगे। ये भाव और ये मंतव्य अपने भीतर तक बड़ी ही गहराई के साथ आप लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को अपनी स्मृतियों में रखें। दूसरे क्रम के साथ में इस बात पर भी गौर करें
कि जो ये समय सिरा चल रहा है, इसमें पंचम भावस्थ राहु की वजह से आपको अपने साथ में स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में बहुत अधिक धीमापन रखना चाहिए। जल्दबाजी के साथ में लिए गए निर्णय यहाँ आपको काफ़ी हद तक उलझाने का कार्य कर सकते हैं। ऐसी सारी ही पशुपेश एवं गतिविधि से मुक्त होकर चलती हुई यात्रा आपको अत्यधिक सकारात्मक पक्ष के साथ में जोड़ने की पूरी यत्न और प्रयत्न की व्यवस्थाओं को देती चली जाती है, जहाँ से निर्भयता भीतर तक संप्रेषित होती है और आप किसी भी तरीके की दुविधाओं के साथ में अपने सिरे को लेकर चलने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि जो यहाँ पर स्थितियाँ राहु की पंचम भावस्थ क्रम में शनिदेव के मूल त्रिकोण में देख रहे हैं, बारंबार इस बात को भी अपने साथ जोड़ें कि जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। छोटी छोटी स्थितियां आपको स्वास्थ्य के साथ में उलझाने का कार्य कर सकती है, यानी कि फैमिली वे की तरफ जाते हुए जितना आप रेस्टिव प्रपोर्शंस को अपने साथ जोड़ पाएंगे उतना बेटरमेंट। विद्यार्थी वर्ग राहु की इस अवस्था के साथ में भटकाव का अत्यधिक स्तर पर शिकार होने वाले हो सकते हैं। ये भटकाव कई बार व्यक्ति विशेष को डिस्टर्बेंसेस के अप्रोच में लेकर आते हैं। उससे जितना आप दूर रहेंगे, डिटैचमेंट रखेंगे उन सारे डिस्ट्रैक्शन से जो जर्नी में डिस्टर्बेंसेस का एक बेस बनते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी है। जो भी कोर्स आदि की तरफ आप जा चुके हैं, जिस प्रिपरेशन की तरफ आप बहुत आगे की तरफ चल रहे हैं, उसमें और अधिक मेहनत की भी आवश्यकता रहेगी। अन्यथा राहु मेहनत के उस सुफल को व्यक्ति के साथ में नहीं जुड़ने देते जिसका वो पूर्णतया हकदार है। यदि राहु पंचम भावस्थ क्रम में हो तो राहु की पांचवी दृष्टि यहाँ बुध राशि स्थान पर भाग्य भाव और आध्यात्म भाव के साथ में जुड़ी हुई, इसलिए ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आप अपने साथ में यहाँ कंटिन्यूअस बेसिस पर बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा कि इस समय की आभा के साथ में चलती हुई यात्रा में आपके लिए जो समय सिरा सामने है, जो व्यवस्था सामने है, वो एक ही बात को परिलक्षित करने वाली होती है और बताने वाली होती है कि यहाँ इस चलती हुई यात्रा के साथ में आप स्वयं को आध्यात्मिक खाती के साथ में बारंबार जोड़कर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। गहन भाव के साथ में वहाँ से जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न कीजिएगा। याद रखिएगा कि हायर एजुकेशन में डिस्टर्बेंसेस के बेसिस अभी भी आपको कहीं ना कहीं सताने वाले हो सकते हैं। जीवन में नव प्रवाह जो देखना होता है, उसको देखने का पूरा प्रयत्न आप करने का एक अवश्यंभावी मार्ग बनाकर रखते हैं, तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष यहाँ परिदृश्य के स्वरूप में आ सकती है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कार्यों के साथ में जुड़ा हुआ जीवन और वहाँ से चलती हुई यात्रा जब पशुपेश से मुक्त होकर एक नए आधार और नए ठौर को बनाती है, तो फिर मानवीय जीवन ज़्यादा दुविधाओं के साथ में आने वाला नहीं होता, अधिक व्यग्रता के साथ में अपने सिरों को देखने वाला नहीं होता। ये एक बेसिक लेवल और एक ही अप्रोच अपने साथ आप कांस्टेंट बेसिस पर बनाकर रखने की कोशिश ज़रूर करते चले जाइएगा। यहाँ भाग्य का वो सहयोग नहीं है जो आप चाहते हैं, ठीक ठाक स्थितियाँ हैं, क्योंकि बृहस्पति भी शत्रु राशि स्थानक क्रम में है, तो इसी वजह से आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे अपनी कामकाजी यात्रा के साथ में। हालांकि राहु शनिदेव के मूल त्रिकोण में है, उनकी प्रिय राशि में है, इसलिए जो महानुभाव यहाँ कोई ऐसे कामकाज में है जो कि स्टैट्स के साथ में जुड़ा हुआ हो, जो कि आईटी फील्ड की किसी भी एडवांस अप्रोच के साथ में जुड़ा हुआ हो, वहाँ से शानदार प्रभावी परिणाम आपके समक्ष यहाँ साथ साथ रह सकते हैं। लाभ भाव के केतु हैं, यहाँ आकस्मिक तौर पर कोई भी अवसर प्राप्त होता है तो उसको जीवन यात्रा के साथ में नव सोपान में संजोकर रखने का प्रयत्न आप कीजिएगा। मन के भीतर की सारी ही चिंताओं से मुक्त होकर चलने की जो यात्रा होती है उसको बनाकर रखना और उसके साथ में अपने जीवन की गतिशीलता को देखना अत्यधिक बेहतर क्रमबद्ध सिरा आपके लिए कहा जाएगा। मन किसी भी पशुपेश में वहाँ से रहने वाला नहीं रहे, इस बात पर बारंबार गौर करने की आपको आवश्यकता रहेगी कि जो ये समय सिरा सामने है और ये जो समय व्यवस्था सामने है, आपको प्रत्येक पक्षीय आधार के साथ में चलती हुई यात्रा में यही एक अवस्था निर्मित करके देने वाला कार्य करती चली जाती है कि यहाँ से चलता हुआ यह समय क्रम
मन के भीतर आपको आत्मविश्वास की नई लहर देने वाला होगा। जब व्यक्ति के पुण्य फलों के उदय सामने होते हैं तो आत्मविश्वास की लहर भी सामने होती है। स्केप्टिक ड्रिवन अप्रोच वैसे भी आपको डिस्टर्ब करने वाली है, बिल्कुल भी नहीं है। जहां आपको लगेगा आप संकुचित हो रहे हैं वहां संकुचन बिल्कुल सही होगा। जहां आपको लगेगा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं वो अवस्था भी सही कही जाएगी। जहां आपको लगेगा आप स्टर्न हो रहे हैं वो पोजीशन भी सही कही जाएगी, क्योंकि राहु सबकॉन्शियस को ड्रिवन करते हैं और जो भी अवचेतन से बाहर निकलकर चैतन्य स्वरूप में लोगों के समक्ष प्रत्यक्ष स्वरूप में आ रहा है वहां से दिक्कतें और दुविधाएं समक्ष नहीं होती। कुल जमा जोड़ राहु एवं केतु का ही परिवर्तन प्रत्येक सिरे के साथ में सकारात्मक पक्ष को निर्मित करने वाला कहा जाएगा, जहां से कोई भी और चिंता एवं दुविधा सामने उपस्थित रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इस समय अंतराल में आप ये भी गौर कीजिएगा कि किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए डिसीजंस में आपको संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी। इस समय अंतराल के साथ में हल्के फुल्के धोखों की स्थितियों में खुद को बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित आप नहीं करें, चिंताओं के साथ लेकर चलने वाले नहीं हों, अन्यथा जीवन यात्रा के साथ में व्यक्ति और अधिक पशुपेश को अपने साथ समाहित करता चला जाता है। ऐसी प्रक्रियाओं से पूर्णतया आप यदि मुक्त होकर आगे बढ़ने वाले होंगे तो ये जीवन का क्रम आपको और अधिक विकास की शाला के साथ में लेकर चलने का कार्य कर सकता है। और वहीं स्पष्ट मानिएगा कि इस समय का जो सबसे बड़ा क्रम है वो रचनात्मकता का आधार है। आपका जो क्रिएटिव फोल्ड है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर अटमोस्ट पॉजिटिविटी और प्रोग्रेसिव बेसिस को एस्टेब्लिश करता चला जा रहा है। तो ये था राहु और केतु के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।